नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल धीमान और आप देख रहे हैं सी प्रोग्राम्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम जो कि है हमारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट के ऊपर। तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि हमको डेटा को स्टोर करने में और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद करती है। तो लिस्ट होती क्या है, मैं आपको उसका बेसिक आइडिया बताता हूँ। सो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में काफ़ी सारी नोड्स होती हैं, ये नोड्स होती हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। मतलब कि पहले प्रीवियस नोड सेकंड नोड को पॉइंट कर रही होती है। मतलब कि जो पहली वाली नोड होती है हमारी, उस सेकंड वाली नोड का एड्रेस स्टोर करती है। तो इसीलिए हमारी हर नोड में दो पार्ट होते हैं, एक तो डेटा पार्ट, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पे अगली वाली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। इसी तरीके से दूसरी नोड में दो पार्ट होंगे, एक पार्ट में डेटा स्टोर होगा और दूसरी वाली पार्ट में अगली वाली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। और जो हमारी लिस्ट की लास्ट नोड होती है उसमें क्या होता है कि जो उसमें डेटा पार्ट में तो डेटा स्टोर होता है, पर जो एड्रेस अगली नोड का एड्रेस स्टोर करने वाला पार्ट होता है उसमें नल स्टोर कर देते हैं, क्योंकि आखिरी वाली नोड के आगे तो कोई नोड है नहीं ना, तो इसलिए हम इसमें नल स्टोर कर देते हैं। और पहली नोड को कौन पॉइंट करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हम एक पॉइंटर बनाते हैं। तो पहली वाली नोड को ये पॉइंटर पॉइंट करता है, मतलब कि इस पॉइंटर में फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट होता क्या है। तो हम लिस्ट को समझने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम 6 फंक्शंस का समझेंगे। पहला फंक्शन है, हम किसी लिस्ट में नोड को, एक नई नोड हमको बनानी है और उसको लिस्ट के स्टार्टिंग में हमको ऐड करना है। मतलब कि हमने एक नई नोड बनाई, ठीक है, इसके डेटा पार्ट में कुछ डेटा डाल दिया, पर अभी लिंक पार्ट में कुछ नहीं डाला हमने। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इस नई नोड बनाई है हमने और इसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, हमने एक पॉइंटर भी बनाया था और इस पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस नई वाली जो हमने नोड बनाई है। तो अभी एग्जिस्टिंग लिस्ट है हमारे पास जिसमें कि 3 नोड है और हमको इस नई नोड को इसमें लिस्ट में जोड़ना है। और कहाँ जोड़ना है, हमको स्टार्टिंग में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये स्टार्ट पॉइंटर होगा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर होगा, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, इसमें हम इस नई वाली नोड का एड्रेस डाल देंगे। मतलब कि अब क्या हुआ कि ये जो हमारी नई नोड हुई ना, नई नोड हुई, इसका एड्रेस किस में चला गया, स्टार्ट पॉइंटर में, ठीक है। और हमने ये काम करने से पहले एक पॉइंटर और बनाया, उसमें किसका एड्रेस डाल दिया, फर्स्ट नोड का। क्योंकि जब हम स्टार्ट पॉइंटर में नई वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे तो ये जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, एग्जिस्टिंग लिस्ट का जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, वो तो खो जाएगा ना, वो तो हमारे पास किसी वेरिएबल में है नहीं। और जब तक हमारे पास इस फर्स्ट नोड का वेरिएबल नहीं होगा, एड्रेस नहीं होगा, तब तक हम पूरी लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको इस फर्स्ट नोड के एड्रेस को सेव करने के लिए हमने एक नया पॉइंटर बनाया और उसमें इस फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करा दिया। और सेकेंड स्टेप हमने क्या करा, इस फर्स्ट स्टार्ट पॉइंटर में, ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, तो इसमें क्या करा, हमने नई वाली नोड का, ये इस वाले नई वाली नोड का एड्रेस हमने स्टोर करा दिया। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस था 1000, तो स्टार्ट पॉइंटर में क्या स्टोर हो चुका है हमारा 1000। मतलब कि अब हम इस नई नोड को इस वाले पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। इस वाले पॉइंटर से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन अब हम इस स्टार्ट पॉइंटर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको इतने 2 स्टेप समझ में आ गए। अब हम क्या करना है कि इस जो हमारी नई नोड है, इसका जो लिंक पार्ट है, मतलब कि इस वाले पार्ट में हम एड्रेस स्टोर करते हैं, इसमें किसका एड्रेस स्टोर कर देंगे, इस नई नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, ठीक है। इस फर्स्ट नोड का एड्रेस हम स्टोर कर देंगे। अब देखा जाए तो इसको पॉइंट कर रहा है हमारी नई वाली नोड को, और हमारा टास्क क्या था, इस नई नोड को लिस्ट के स्टार्टिंग में प्लेस कर देना। मतलब कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट की फर्स्ट नोड होगी वो सेकंड नोड बन जाएगी और ये जो नई नोड है ये फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो हुआ गया, हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर था वो इस नई वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये जो नई नोड है हमारी, इस फर्स्ट वाली जो कि पहले फर्स्ट नोड थी इसको पॉइंट कर रहा है। और ये आगे तो काम चल ही रहा है कि हमारी ये वाली नोड है जो हमारी, ये इस वाली नोड को पॉइंट कर रही है, और ये वाली नोड है जो हमारी, ये इस वाली को पॉइंट कर रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो बड़ा ही सिंपल है लिस्ट का कंसेप्ट। तो हमारे फंक्शंस थे, ठीक है, ये हमारा पहला फंक्शन था कि हम लिस्ट किसी नई नोड बनाएं और उसको लिस्ट के स्टार्टिंग में प्लेस कर दें। इसी तरीके से हमारा एक फंक्शन होगा कि हमने एक नई नोड बनाई और उसको लिस्ट के एंड में हमने स्टोर कर दिया। तो आइए इसको भी समझते हैं। हमने हमारा ये स्टार्ट पॉइंटर था और हमारी ये पहली नोड थी, इसके दो पार्ट थे, डेटा पार्ट और लिंक पार्ट। इस तरीके से हमारी ये सेकंड नोड है, सॉरी इसको हमको गायब करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी ये वाली सेकंड नोड है और ये हमारी एक थर्ड नोड है। ये जो हमारी स्टार्ट पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड का जो ये वाला पॉइंटर है वो इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड नोड का जो पॉइंटर है वो इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। और इसमें तो नल स्टोर है क्योंकि ये आगे किसी को पॉइंट कर ही नहीं रहा है, इसके बाद तो डी एंड है। तो चलिए हमारा टास्क है, ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है, इसमें राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है लेकिन आपको समझने के लिए काफ़ी है। ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है। तो हमारा टास्क क्या है, हम एक नई नोड बनाएंगे और एक पॉइंटर बनाएंगे। तो ये नई नोड बनाई उसका एड्रेस हम इस पॉइंटर में स्टोर करा देंगे, मतलब कि इस वाली नोड का एड्रेस इस पॉइंटर में है। मतलब कि ये पॉइंटर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटर जो है हमारा वो इस नई वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा टास्क क्या है कि ये वाली इस पूरी नोड को यहाँ से उठा करके हमको इस नोड के आगे, लास्ट वाली नोड के आगे लगाना है, ठीक है। हमको ये वाली जो नोड है, हमने नई नोड बनाई है, इसको यहाँ पे रख देना है हमको ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे, टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे TMP। इसका टाइप क्या होगा, नोड, क्योंकि हम नोड पे डिस्कशन कर रहे हैं, अभी नोड पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैं आपको आगे प्रोग्रामिंग में बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा टाइप बनाएंगे नया, उसमें हम कैसे नई नोड डिफ़ाइन करेंगे, स्ट्रक्चर में कैसे हम नई नोड को बना सकते हैं। तो सभी मैं आपको अभी प्रोग्रामिंग में बताऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट अभी समझा रहा हूँ क्योंकि हम यही इसी काम को हम प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं आगे। तो पहले जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं तो हम उसका प्रोग्राम भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले अगर हम कंसेप्ट समझ लें कि हम करने क्या वाले हैं तो उसका प्रोग्राम हम बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो हमने क्या करा है, अगर हमको इस नई नोड को एंड में अगर हमको प्लेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग हमारी लिस्ट है इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसको हम ट्रैवल करेंगे कहाँ से, फर्स्ट नोड से। हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस इसमें स्टोर कर दिया, मतलब कि जो टेम्परेरी पॉइंटर बनाया था उसमें हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि फ़र्स्ट नोड को हम टेम्परेरी पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस टेम्परेरी के, अब हम ये एक तरीके से इस नई नोड का नाम एक टेम्परेरी टेम्प नाम है इसका, ठीक है। एक सेकंड नेम बन चुका है फर्स्ट नोड का, टेम्प। तो जब भी हम टेम्प कहेंगे तो मतलब कि हम फर्स्ट नोड को रेफ़र कर रहे हैं। तो जब भी हम बोलेंगे टेम्प तो मतलब कि फ़र्स्ट नोड। तो जब भी टेम्प के इस वाले पार्ट में, लिंक पार्ट में अगर नल हुआ तो मतलब कि ये लिस्ट की लास्ट नोड है, मतलब कि इसके बाद कोई नोड नहीं है, ये लिस्ट का दी एंड है। तो मतलब कि अगर ये नोड लिस्ट की आखिरी नोड है तो जो हमारी नई वाली नोड है उसका एड्रेस हम इसमें स्टोर करा देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये हमारी नई नोड हमारी लिस्ट के आखिरी वाली नोड के आगे लग गई है। बट लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इस टेम्प के इस पॉइंटर पार्ट में अगर हमारा नल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इस टेम्प में इस सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। और इस सेकंड नोड का एड्रेस कहाँ स्टोर है, अभी इस वाले टेम्प के सेकंड पार्ट में। तो हम लिख देंगे टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे हम इसको।
तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें नल नहीं होता है तो मतलब कि इसके आगे भी कोई ना कोई नोड है, और जो आगे नोड है उसका एड्रेस हम केस में स्टोर कर देंगे इस वाले टेम्प पॉइंटर में। तो अब टेम्प पॉइंटर में किसका एड्रेस है, इस वाली नोड का। अब हम इसके सेकंड इस पॉइंटर पार्ट में चेक करेंगे कि नल है या नहीं है। अगर नल हुआ तो मतलब कि ये नोड आखिरी नोड है और नई नोड का एड्रेस हम इसमें स्टोर कर देंगे। अगर नल नहीं होता है तो मतलब कि इसके आगे भी कोई नोड है, तो अब इस टेम्प में इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे। अब दोबारा से हम वही चेक करेंगे, अगर इस टेम्प के सेकंड पार्ट में इस पॉइंटर पार्ट में नल हुआ तो मतलब कि लिस्ट की आखिरी नोड है, और इसमें क्या स्टोर कर देंगे हम, नई वाली नोड का एड्रेस, जो कि किस में है, इस वाले पॉइंटर में। तो इसी तरीके से हम पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, आखिरी नोड तक पहुँचेंगे, और उस आखिरी नोड के जो हमारा पॉइंटर पार्ट होगा आखिरी नोड का, उसमें नई नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो ये हमारे 2 टास्क हो गए जो कि हमको आगे अभी परफॉर्म करने हैं। तो जल्दी से हम इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो हमने डॉट सी टाइप की एक फ़ाइल बनाई। अगर हमको सी में प्रोग्रामिंग करनी है तो हमको डॉट सी टाइप की एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी और उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल को नाम दे दिया लिस्ट डॉट सी। तो हम क्या करेंगे, फटाफट अपनी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। हेडर फाइल क्या करता है, जो भी फंक्शंस हम यूज़ करेंगे पूरे प्रोग्राम में, इनबिल्ट फंक्शंस, उनकी डिक्लेरेशन हेडर फाइल में होती है। तो हेडर फाइल क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम कंपाइल होने जाता है तो हेडर फाइल कंपाइलर को बता देती है कि इस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस यूज़ होते हैं उनका जो काम है वो मेरे अंदर सेव है। तो कंपाइलर तुम मेरे अंदर देख लेना, जो भी फंक्शंस हैं तुमको अननोन नहीं लगेंगे, उन सब के बारे में मेरे अंदर लिखा हुआ है कि वो फंक्शंस क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका कि हमने नाम रखा नोड, और उसमें 2 मेंबर्स बनाए, एक डेटा वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, और एक नेक्स्ट पॉइंटर बनाया इसी टाइप का, जिस टाइप का हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसी टाइप का। मतलब कि हमें स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, हम नए डेटा टाइप्स बना रहे होते हैं। तो जो हमने नया डेटा टाइप बनाया उसी टाइप का एक नेक्स्ट वेरिएबल बना लिया हमने स्ट्रक्चर के मेंबर्स, स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि एक मेंबर बना लिया हमने नेक्स्ट पॉइंटर जिसका कि टाइप है नोड। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि एक नोड को डिफाइन कर रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर। एक नोड में एक डेटा पार्ट होता है जो कि हमने अभी स्केच में समझा था, और एक होता है उसमें पॉइंटर पार्ट जो कि ये है, जो हमारा पॉइंटर पार्ट है उसका हमने नाम रखा हुआ है नेक्स्ट, मतलब कि वो अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया नेक्स्ट पॉइंटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे स्टार्ट, उसका टाइप क्या है नोड। अब आपने देखा होगा कि मैंने स्ट्रक्चर के स्टार्ट में ये एक टाइप डेफ कीवर्ड लिखा था। ये टाइप डेफ कीवर्ड क्या करेगा, अगर हमको इस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस टाइप डेफ को नहीं लिखता हूँ तो अगर मुझे इस स्ट्रक्चर टाइप का, इस स्ट्रक्चर नोड टाइप का, हमारा एक नया डेटा टाइप बन चुका है, इस टाइप का एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसके लिए मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड फिर वेरिएबल का नाम। लेकिन अगर मैं टाइप डेफ लगा देता हूँ तो मुझे सिर्फ नोड लिखना पड़ेगा, ठीक है, और मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा तो इस पूरे टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर बनाया है स्टार्ट पॉइंटर, उसमें क्या स्टोर करा दिया नल। इसको आप याद रखना, इसको आप लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में। अब हम नीचे आते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इंसर्ट नोड एट बिगनिंग, इंसर्ट नोड एट एंड। तो ये क्या करेगा, जो हमने अभी डिस्कस करा था स्केच में, एक नई नोड बनाएगा और उसको लिस्ट के एंड में प्लेस कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 पॉइंटर बने हुए हैं, एक टेम्प पॉइंटर बना हुआ है, एक टी पॉइंटर बना हुआ है। अभी आप इनको याद रखना, अभी इनकी हम वर्किंग आगे समझते हैं। तो अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एलोकेटिंग मेमोरी फॉर न्यू नोड। तो ये जो नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है मैंने, टेम्प इज इक्वल टू नोड एस्ट्रिक एमएलॉग साइज ऑफ नोड। ये क्या कर रहा है, एक नई नोड बना रहा है, मतलब कि सिर्फ उस नई नोड का एक ब्लॉक मेमोरी में प्लेस कर रहा है, और उस ब्लॉक को कौन पॉइंट कर रहा है, हमारा टेम्प पॉइंटर। मतलब कि हुआ क्या, हमारा एक नया बॉक्स बन गया, मतलब कि हमारा एक नया बॉक्स बन गया और इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है, एमएलओ की वजह से। और इसमें ये वाला हमारा डेटा पार्ट है और ये वाला हमारा पॉइंटर पार्ट है, और इस पूरी नोड को पॉइंट कौन कर रहा है, एक नया पॉइंटर, ठीक है।
ये हमारा टेम्प पॉइंटर था, वो जो हमारा नया ब्लॉक बना है उसको पॉइंट कर रहा है। नोड टाइप का हमारा ब्लॉक बना है मेमोरी का। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से कुछ डेटा पूछ रहे हैं कि एंटर डेटा। तो यूज़र जो डेटा एंटर करेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, जो हमारी अभी अभी नई नोड बनी है उसका जो डेटा पार्ट होगा उसमें वो डेटा जा कर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर तो हम क्या करेंगे, उस नेक्स्ट जो हमारा, क्योंकि हम हमको ये जो नई नोड बनी है इसको लिस्ट के एंड में प्लेस करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस नोड के जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो पॉइंटर पार्ट होगा, उसमें तो हमको नल डालना ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इस नोड के बाद तो कोई नोड ऐड होने नहीं वाली, क्योंकि यही लास्ट नोड है। तो इसके जो टेम्प के जो हमारी नई नोड बनी है उसको हम टेम्प से जान रहे हैं। तो इस टेम्प में हमने क्या करा, टेम्प के जो नेक्स्ट पार्ट है, टेम्प का जो हमारी टेम्प नोड है उसका जो पॉइंटर पार्ट है उसमें नल स्टोर करा दिया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, अब हमको इतना काम हो गया, नई नोड बनी उसमें डेटा भी स्टोर हो गया, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट था उसमें नल भी स्टोर करा दिया। अब हमें इसे उठा के लिस्ट के आखिरी में रखना है। तो उससे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर नोड हुई एम्प्टी। अगर नोड एम्प्टी होने का हम कैसे चेक करेंगे, अगर हमारा स्टार्ट पॉइंटर में नल है, मतलब कि स्टार्ट पॉइंटर में नल है तो मतलब कि स्टार्ट पॉइंटर किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो मतलब कि कोई नोड है ही नहीं, तो मतलब कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है। तो अगर हमारे स्टार्ट पॉइंटर में नल हुआ तो मतलब कि लिस्ट एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर में ही हमारी नई नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है, तो हमारी अभी भी नई नोड बनी है उसको पॉइंट कर रहा है, तो हमारी लिस्ट में एक नोड बन गई। ठीक है, हमारा काम हुआ पूरा। बट लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारी लिस्ट में पहले से ही कुछ नोड्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सारी नोड्स को ट्रैवल करेंगे, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में स्केच में समझा था। हम लास्ट वाली नोड तक पहुंचेंगे और उस लास्ट वाली नोड का जो हमारा पॉइंटर पार्ट होगा उसमें नई वाली जो हमारी नोड बनी है उसका एड्रेस स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टी पॉइंटर बनाया था अभी हमने, उसमें स्टार्ट का हमने एड्रेस डाल दिया, हमने उसमें स्टार्ट की वैल्यू डाल दी। स्टार्ट में क्या स्टोर है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। तो हमारा टी में क्या आ चुका है, फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस। हम चेक करेंगे अगर हमारी फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में नल हुआ, तो मतलब कि अगर नल होता है तो नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और क्या होगा कि इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में पॉइंटर पार्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, जो हमारी नई नई अभी नोड बनी है उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, और हमारी लूप, हमारा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा काम पूरा हो गया। बट लेकिन अगर हमारे फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में नल नहीं होता है, मतलब कि उसके आगे भी एक नोड है, हमारे लिस्ट के अंदर दो नोड है, तो क्या होगा, इस टी जो हमारा पॉइंटर है इसमें, लेकिन वो कब होगा, अगर हमारा हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, अगर टी मतलब कि फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में अगर नल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा, टी के जो पॉइंटर पार्ट में जो एड्रेस है वो आ जाएगा, मतलब कि टी के पॉइंटर पार्ट में क्या एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस किस में आ गया, टी में। तो अगली बार क्या होगी, टी के नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि जो हमारी नेक्स्ट नोड है उसके पॉइंटर पार्ट का वैल्यू चेक होगी। अगर उसमें नल होता है तो क्या होगा, लूप, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ये बाहर आएगा कंट्रोल, और उसमें क्या स्टोर कर देगा, हमारी नई वाली नोड का एड्रेस। तो आई होप कि आपको ये वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा, इंसर्ट नोड एट एंड। तुम्हारे एड में कैसे नोड को इंसर्ट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि हमको नोड को बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नोड टाइप का दो पॉइंटर बनाएंगे, टेम्प पॉइंटर और एक न्यू पॉइंटर। न्यू पॉइंटर में हमने क्या करा, एक नई नोड बनाई, उसका एड्रेस हमने न्यू पॉइंटर में स्टोर कर दिया एमएलओक की फंक्शन का यूज़ करके। अभी अभी हमने ऊपर समझा कैसे हुआ इसका फंक्शनिंग। और हमने दोबारा से एंटर डेटा पूछा यूज़र से, उसने कुछ डेटा एंटर करा यूज़र ने, और वो डेटा जाके कहाँ स्टोर हो गया, जो हमारी अभी भी नई नई नोड बनी है उसका जो डेटा पार्ट है उसमें वो डाटा स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी नोड बन चुकी है, उसके डेटा पार्ट में डेटा आ चुका है। अब आप ये बात सोचिए कि अब ये पहले फंक्शन में हमने क्या करा था, हम जो हमारी नई नोड बनी थी उसके पॉइंटर पार्ट में नल स्टोर करा देता, क्योंकि वो लिस्ट के आखिरी में जाके प्लेस होने वाली थी, क्योंकि और उससे आगे तो कोई नोड होने नहीं वाली थी।
इसलिए हमने जो हमारी नई नोड बनी थी प्रीवियस फंक्शन में उसके पॉइंटर पार्ट में नल स्टोर करा दिया था, कहानी साफ हुई। लेकिन इस फंक्शन में जो हमारी नई नोड बनेगी वो लिस्ट के स्टार्टिंग में लगेगी, मतलब कि इस नई नोड के बाद काफ़ी सारी नोड्स हो सकती हैं, समझे। तो इस हमारी नई नोड बनेगी, इससे अब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि इससे पहले काफ़ी सारी नोड्स हैं लिस्ट में और हमको उन सब नोड्स के स्टार्टिंग में एक नई नोड प्लेस करनी है। तो हम ये ऐसे करेंगे, हम नई नोड बनाई हमने, उसके डेटा पार्ट में जो यूज़र ने डेटा एंटर करा उसको स्टोर करा दिया, ठीक है। पॉइंटर पार्ट में अभी कुछ स्टोर नहीं है, ठीक है, पॉइंटर पार्ट अभी खाली है। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर बनाया टेम्प, उसका हमने टाइप क्या रखा, नोड। नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया टेम्प, उसमें हमने स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू रख दी। स्टार्ट पॉइंटर में भी क्या स्टोर है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। तो टेम्प में क्या आ चुका है, फर्स्ट नोड का एड्रेस। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में स्केच में कंसेप्ट समझते हुए समझा था, हमने एक नया पॉइंटर बनाया था, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस रख दिया था, फिर स्टार्ट में क्या रख दिया था हमने, नई नोड का एड्रेस, और फिर स्टार्ट के नेक्स्ट मतलब कि नई नोड के नेक्स्ट में क्या रख दिया था, टेम्प, मतलब कि फर्स्ट नोड का एड्रेस। जैसे कि अभी मैंने इसके स्केच में समझा था, ये था हमारी ये जो नई नोड बनी थी, हमने एक टेम्प वेरिएबल पॉइंटर बनाया। अब इसको समझ सकते हैं, इसमें क्या स्टोर कराया हमने, इसको मैं आपको दूसरा कलर लेता हूँ। इसमें हमने क्या स्टोर कराया, हमारी नई ये फर्स्ट नोड का एड्रेस, और ये स्टार्ट पॉइंटर अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, पर अब ये बाद में क्या करेगा, हमारी नई वाई नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। दो स्टेप क्लियर हुए, टेम्प पॉइंटर बनाया, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया, मतलब कि अब हम पूरी लिस्ट को इस वाले पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमने क्या करा, जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर था उसमें नई वाई नोड का एड्रेस डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो नई नोड थी अब हम उसको स्टार्ट के नाम से जानते हैं, तो स्टार्ट के नेक्स्ट मतलब कि नई नोड के नेक्स्ट में इस फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। और इस फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ है, इसमें, मतलब कि हमने यहाँ पे टेम्प में जो वैल्यू है वो स्टोर करा दी, मतलब कि टेम्प की वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करा दी। तो ये भी आपको समझ में आ गया है कि हम एक नोड को स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन हम इस वीडियो में और देखते हैं, डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन। फिर उसके बाद हम अगली एक फर्दर वीडियो आने वाली है इसी के सीरीज़ में, जो हम आगे के हमारे फंक्शन हैं डिलीट वाले, हम उनको उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की लेंथ वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसको और लंबा ना करके इस पूरी वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस फर्स्ट वीडियो में आपने देखा नोट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं और लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करते हैं। डिस्प्ले फंक्शन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और जो हमारे डिलीट वाले फंक्शन हैं हम इसको अगले वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, वो वीडियो आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि हमने अब तक क्या देखा। नई नोड बनाई, उसको लिस्ट के एंड में भी प्लेस करा दिया और लिस्ट के स्टार्टिंग में भी प्लेस करा दिया। अब हमें क्या करना है कि लिस्ट को देखना भी तो है, लिस्ट कहाँ पर है, लिस्ट में कितने नोड्स हैं, उनकी वैल्यूज़ कितनी है वो भी तो देखना है। तो उसके लिए हम एक डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन कैसे बनाया। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक CUR कर नाम का एक पॉइंटर बनाया और उसका टाइप दे दिया हमने नोड, क्योंकि हम नोड पे सारा डिस्कशन कर रहे हैं तो नोड टाइप के पॉइंटर ही बनेंगे, क्योंकि हमको नोड टाइप का एड्रेस स्टोर करना है तो नोड टाइप के पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। तो हमने नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाया कर, और उसमें क्या कर दिया, स्टार्ट असाइन कर दिया। स्टार्ट में क्या स्टोर है, अभी स्टार्ट में स्टोर है अभी फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो बेसिकली क्या हुआ कि इस कर पॉइंटर में हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस आ चुका है। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो फर्स्ट नोड है उसको दो पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं, स्टार्ट पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है और हमारा कर पॉइंटर भी पॉइंट कर रहा है। तो अब आगे देखते हैं हमने क्या करा। अब हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, द लिस्ट इज। अगर हम देखेंगे कि हमारा अगर इस कर पॉइंटर में हुआ नल,
इस कर पॉइंटर में नल कब आएगा, जब स्टार्ट में नल होगा तभी तो इस कर में भी नल आएगा, क्योंकि कर में तो वही वैल्यू आ रही है जो स्टार्ट में। अगर स्टार्ट पे हुआ नल मतलब कि नल किसी को भी स्टार्ट किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब उसमें नल है। अगर स्टार्ट में नल है तो हमने कर इज इक्वल टू नल लिखा हुआ है, तो कर में भी नल आ जाएगा। और कर पॉइंटर में अगर नल है तो मतलब कि लिस्ट एम्प्टी है, और लिस्ट में कोई नोड ही नहीं है तो लिस्ट हमारी एम्प्टी है। तो हमने इफ़ कंडीशन लगाई, अगर कर में हमारा नल हुआ तो लिस्ट एम्प्टी है। अगर नल नहीं है तो हमको लिस्ट प्रिंट करानी है आगे की नोड्स, और एल्स में हमने ये नोड्स को प्रिंट कराने का सिलसिला चालू करा। तो हमने एक वाइल लूप लगाया, उसमें डाल दिया कर में मतलब कि अभी नल नहीं है, कर में कुछ ना कुछ वैल्यू है कर में, और अभी क्या वैल्यू है, फर्स्ट नोड की वैल्यू है, फर्स्ट नोड के एड्रेस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल में जब तक नल नहीं है तो ये इसके कंडीशंस एग्जीक्यूट, इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही यहाँ पे कुछ नल वैल्यू आ जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। तो कर में तो अभी नल नहीं है तो इसके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे वाइल लूप की। तो क्या करेगा, प्रिंट एफ कर देगा %d, और क्या प्रिंट कर देगा, कर के जो डेटा पार्ट है उसको प्रिंट कर देगा। कर में क्या है अभी, फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो फर्स्ट नोड के एड्रेस, ठीक है, तो फर्स्ट नोड का जो डेटा पार्ट है उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। और चेक करेगा अगर फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में नल नहीं है तो ये कि एरो प्रिंट करा देगा। ये भी हम जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब समझेंगे। अगर फर्स्ट नोड के नेक्स्ट जो पॉइंटर पार्ट है उसमें नल नहीं है तो ये मतलब कि आगे भी कोई नोड्स हैं तो मतलब कि फिर ये ऐसा एक एरो प्रिंट करा देगा। अगर इसमें नल नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ और वैल्यू है, सॉरी अगर इसमें नल है तो नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये बाहर आएगा और क्या करेगा, कर में क्या असाइन कर देगा, कर नेक्स्ट, मतलब कि फर्स्ट नोड के पॉइंटर पार्ट में जो वेरिएबल है, सॉरी वैल्यू है, और उसमें क्या वैल्यू है, अगली नोड के एड्रेस की वैल्यू है। तो अगली नोड के एड्रेस की वैल्यू को किस में स्टोर करा देगा, ये स्टेटमेंट जो भी हाईलाइटेड है वो कर में आ जाएगी। मतलब कि कर में क्या आ चुकी है, सेकंड नोड के एड्रेस की वैल्यू। अब दोबारा से लूप कंडीशन चेक होगी, देखेगा अगर इसमें कर में नल है या नहीं है। अगर कर में हुआ नल, ठीक है, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट नोड थी उसके नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर था, इसलिए कर में भी नल आ गया। लेकिन अगर नल नहीं है, अगर यहाँ पे नल हुआ तो वाइल लूप से बाहर आएगा और 2 लाइन प्रिंट वो ln करेगा, बैकस्लैशन और बाहर आ जाएगा लूप, मतलब कि सारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है डिस्प्ले फंक्शन का, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार चला के देखते हैं कि दिखेगा कैसे। तो ऐसे भी 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसको ज़्यादा लंबा ना करके अभी हम इसमें इतना ही रखते हैं, और जो हमारे डिलीट फंक्शंस होंगे उनको समझेंगे। तो ये जो फंक्शंस की मैंने डेफिनेशन समझी, तो हमने क्या हुआ है कि मेन फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें एक स्विच केस लगाया हुआ है, और कंडीशंस दे रखी है हमने उसमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करा रखी हैं, और यूज़र से हम ऑप्शन पूछ रहे हैं कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो जो यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, हम उस हिसाब से वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हुआ, इसको हम कर दें एग्जीक्यूट। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमको प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर चॉइस, और हम क्या चॉइस एंटर कर सकते हैं हम, अगर हमको इंसर्ट करनी है नोड बिगिनिंग में तो हम 1 दबाएं, तो हमने दबाया 1, तो ये कह रहा है कि एंटर डेटा करा मैंने 68, एंटर मारा। दोबारा से कह रहा है कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, मैंने कहा कि मेरे को एक नोड और स्टार्टिंग में ऐड करनी है, तो कह रहा है कि ठीक है जी। तो इसने दोबारा कह रहा है कि आप कुछ डेटा एंटर करो, मैंने डेटा एंटर करा 34, एंटर मारा। दोबारा से कह रहा है कि अपनी चॉइस बताओ अब क्या करना है आपको, मैंने कहा कि अब मुझे डिस्प्ले करनी है लिस्ट, मैंने कहा 6 और एंटर, इसने बता दिया द लिस्ट इज़ 34 68। आप देख सकते हैं मैंने पहले 68 एंटर करा था, वो नोड बनी, और फिर बिगिनिंग में मैंने एक और नोड ऐड करी थी, तो उसके लिए क्या बन गया, वो तो उसमें 34 आ गया। अब ये कह रहा है कि दोबारा से एंटर चॉइस करो, मैंने कहा कि मेरे को एक नोड एंड में डालनी है, तो मैंने कहा 2, तो कह रहा है कि एंटर डेटा करो, मैंने कहा कि 67, मैंने कहा कि मेरे को दोबारा से देखनी है,
तो देखो ये लास्ट में 67 लास्ट में आ गया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिलीट फंक्शंस, जिससे कि हम नोट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं C प्रोग्राम्स पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी फर्दर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।